हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहती है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको मैसेज दें जो आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, और आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, वृषभ राशि। थैंक यू। गाइड कीजिए टॉरस, वृषभ राशि क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयरिंग, चेंज, गिल्ट, करेज, ओके, एडवेंचर है यहाँ पर। ओके, आपके लिए जो मैसेज मिला है यहाँ, इस कार्ड को, ये जो दोनों कार्ड हैं हम यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। टॉरस, वृषभ राशि, हम आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक गाइडेंस का भी कार्ड है। ओह माइंड, यस। टॉरस, वृषभ राशि, क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैजिशियन, ओके, डेथ, चेंज, ओके, किंग ऑफ कप्स, वर्ल्ड, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। टॉरस, वृषभ राशि, सबसे पहले तो ना आप अपने आप को शांत करो। इस टाइम पीरियड में आपके लिए अपने आप को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपका चल रहा है। आपका ये जो स्प्रेड है, ये डायरेक्टली वो मैसेज मुझे दे रहा है विद द करेज कार्ड। ऑल्सो आप ऑलरेडी एक चेंज से, एक ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर गुजर रहे हो। ये देखिए, ये कलेक्टिव लेवल पर है, ठीक है। ये सिर्फ मैं टॉरस या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, इन्हीं सभी की बात नहीं कर रही हूँ। ये कलेक्टिव में चल रहा है, चेंज सभी में चल रहा है। तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े डेथ एंड रिबर्थ के प्रोसेस से चल रहे हो, और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत कुछ आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में चल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पर ही चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, ये अंदरूनी तौर पर भी आपके भीतर भी चीज़ें बहुत
डिफरेंट मतलब बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत बड़ा चेंज आप यहाँ पर फ़ील कर पा रहे हो। पर यहाँ पर आपको एक बात समझने की इस टाइम पीरियड में ज़रूरत है कि ये जो बदल रहा है ना, इसे बदलने दो। आपकी टीम यहाँ पर आपको पूरी तरह से गाइड कर रही है, आपका साथ दे रही है इस ट्रांज़िशन में। तो ये ट्रांज़िशन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन यहाँ पर इस ट्रांज़िशन को पार करने के लिए आपको उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो वो इस समय आपको यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को, अपने माइंडसेट को यहाँ पर पॉज़िटिव करना होगा। इस टाइम पीरियड में ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आपके इर्द-गिर्द, जो भी नेगेटिव आपको जो नेगेटिव लग रहा है या जो भी बदल रहा है, जो भी रिलीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं बेसिकली आपकी लाइफ़ में, पहले तो ये समझना है आपको कि ये परमानेंट नहीं है और ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये जो हो रहा है आपके जीवन से, ये ख़त्म भी होगा। अगर कोई तूफ़ान आप देख रहे हो, अगर किसी प्रॉब्लम को आप फ़ेस कर रहे हो, तो ये ऐसी ही नहीं रहेगी, ये चीज़ शिफ्ट होगी। पर कहीं न कहीं इस टाइम पीरियड में विद द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो आप खुद से भी वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का कार्ड लिटरली यहाँ पर ये बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप माइंड से कितने डिस्टर्ब हो, जैसे नेगेटिविटी ने ना आपके माइंड को यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है। आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, यहाँ पर काले बादल हैं, बिल्कुल मतलब काले बादल हैं यहाँ पर और ये बिल्कुल जैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये डेविल हैंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको इस समय अपने माइंड को पॉज़िटिव करना होगा। इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्लींजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने आप को क्लींज़ कीजिए, आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेज करें, धूप करें, ये इनफ नहीं है, इसके साथ ही साथ आप थोड़ा-सा नेचर में बैठिए। देखिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर नेचुरल वाटर फ्लो होता है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अ, आई एम सॉरी, जैसे आप अपने पैर डिप करके वहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है? होता है ना कि ये जो नेचुरल वाटर होता है ना, जो नेचुरल फ्लो होता है, जैसे रिवर होती है वहाँ से क्या होता है आपकी क्लींजिंग नेचुरल फॉर्म में होती है, वो प्रकृति करती है आपका। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो जब आप सुबह नहाते हैं, ठीक है? आप शावर लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप शावर जब ले रहे हैं तो आप सॉल्ट बाथ लें, ठीक है? सॉल्ट बाथ आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। उससे क्या होगा आपकी एनर्जी जो है वो क्लींज़ होगी, आपका ऑरा क्लींज़ होगा, ठीक है? आपके लिए क्लींजिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है। ग्राउंडिंग करना, ग्राउंडिंग की मेडिटेशन करना, या तो नेचर में थोड़ा समय बिताएँ या फिर आप ग्राउंडिंग की मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके लिए ना इस टाइम पीरियड में ध्यान अभी तो नहीं लगेगा, जो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, जैसे ही आप अपने आप को क्लींज़ करते हो, आप अपने घर के टेम्पल में, अपने घर के ऑल्टर में बैठिए, नहीं तो घर में कोई एक कोना ले लीजिए, या फिर अगर आप किसी एक स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी अगर आप जा सकते हो, वहाँ बैठिए, ठीक है? अगर वहाँ भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी-सी शांति चाहिए, तो आप घर पे ही कहीं एक ऐसे कोने में बैठ जाइए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, वहाँ एक फ्रेग्रेंस वाली कैंडल जलाइए, ठीक है? और आप कोई दिया या कैंडल आप जला लीजिए, ये ज़रूर कीजिएगा और थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ध्यान नहीं लगा पाएँगे, मेडिटेट नहीं कर पाएँगे, जब तक आपकी क्लींजिंग नहीं हो जाती है। और जैसे-जैसे, क्योंकि ये प्रोसेस भी धीरे-धीरे वर्क करेगा, एकदम से नहीं कर देगा। तो जैसे-जैसे आप डेली सॉल्ट बाथ लेते हैं, क्लींजिंग करते हैं, आपका माइंड धीरे-धीरे बैलेंस होना स्टार्ट होगा, तो आपको ध्यान की प्रक्रिया में, मेडिटेशन की प्रक्रिया में जाना है, ठीक है? आपको अपने आप को काम करना है। ये टाइम पीरियड ज़रूरी है कि आप अपने आप से जुड़ें, अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जीवन में चल बहुत कुछ रहा है। बट ये टाइम पीरियड अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मुझे नहीं पता
आपको यहाँ पर आई थिंक सो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये यिन यान है। दैट मीन्स कि जीवन में अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हम सभी के आती हैं। अगर अच्छा वक़्त आया है तो बुरा वक़्त भी आता है, और अगर बुरा वक़्त आया है तो अच्छा वक़्त भी आता है। पर ये ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने आप को इस टाइम पीरियड में बैलेंस करके रखते हैं। ना तो ज़्यादा जब बहुत अच्छा टाइम आया तो हम बहुत ज़्यादा उस ना तो हमें उस टाइम पीरियड में इम्बैलेंस होना होता है, ना ही जब बुरा वक़्त आता है तब हमें इम्बैलेंस होना होता है। तो हमें हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस करना आना चाहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड आपकी डिवाइन टीम ये कह रही है आपको कि आप एक बहुत बड़े कंप्लीशन पर हो, आप एक अपनी लाइफ़ का बहुत बड़ा चैप्टर यहाँ पर क्लोज़ कर रहे हो। ये जो डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है, ये जो परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है, ये जो चेंज का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, इसके बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होगी, जो कि बहुत ही प्यारी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है आपके लिए। लेकिन उसके लिए ये प्रोसेस से आपको बाहर निकलना होगा। यहाँ पर भी रिपनेस का कार्ड है। बिलीव मी, ये टाइम इनर वर्क का है, और ये टाइम पीरियड में अगर आपने इनर वर्क कर लिया, तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है, पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट अभी के लिए क्या है, ये तो आगे चीज़ आ रही है आपके लिए, अभी के लिए है कि आप पॉज़िटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, आप अपनी पावर में टैप इन करें। करेज का कार्ड लिटरली ये बता रहा है कि ये चीज़ जो है, ये पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक नई शुरुआत आपकी फॉर श्योर होगी ये टाइम पीरियड में। पहले तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, और आपके पास इस टाइम पीरियड में जो भी नॉलेज है, जो भी कुछ है ना, उसको शेयर करना। शेयरिंग का कार्ड लिटरली देखिए, अभी आपको देखना है आपके पास ज्ञान के फॉर्म में एनर्जी है, या फिर आपके पास किस फॉर्म में मटेरियल कोई चीज़ है उस फॉर्म में एनर्जी है, किस फॉर्म में आपके पास जो चीज़ है उसको शेयर कीजिए। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, आप किसी की किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं, तो वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग की एनर्जी है, जो आपके पास है उसको शेयर कीजिए। ये टाइम पीरियड ये चीज़ आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये आपके लिए गुड कर्मा ऐड कर रहा है। जब आप ये गुड कर्मा करोगे ना, तो आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये प्रोसेस जल्दी होगा। तो ये टाइम पीरियड में आपके लिए शेयर करना, चाहे वो आपकी नॉलेज है, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज़ हों आपके, जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपने कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड फेस किए हैं, अगर आप उस नॉलेज को अगर आप लोगों के साथ बाँट सकते हैं, तो मतलब ये शेयरिंग का टाइम है, ये बाँटने का टाइम है, ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का टाइम है। क्योंकि कहीं न कहीं वो जो एक्सपीरियंस आप शेयर करने वाले हो, वो जो नॉलेज आप शेयर करने वाले हो, वो किसी न किसी के हेल्प करने वाली है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, और उसका पुण्य अगर हम कहें तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और वो आपके इस प्रोसेस में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इस वक़्त में आपको शेयरिंग पर फ़ोकस करना है। अब ये शेयरिंग होगी तभी जब आप अंदर से बैलेंस होंगे। तो आपका खुद का बैलेंस होना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विद द मैजिशियन कार्ड, ये टाइम पीरियड आप ना मैजिशियन बन रहे हो। मैजिशियन बेसिकली क्या है? एक मैजिक क्रिएट करने वाला। दैट मीन्स वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो कहीं से भी कुछ भी लेकर के आ सकता है। दैट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये टाइम पीरियड आपका माइंड, ये बॉडी वर्क नहीं है, ये फिज़िकल वर्क नहीं है, ये मेंटल वर्क की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि इस टाइम पीरियड में आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपने माइंड को सही दिशा में यूज़ कीजिए इस टाइम पीरियड में। आप जो मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड आपको नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। ये टाइम पीरियड जो नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो रही है, उसको रिलीज़ करो, जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है, और जो कुछ आप कर सकते हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, वो कीजिए। ओके? और आपको अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, अच्छी जगह में आपको अपनी एनर्जी इस टाइम पीरियड में लगानी है, पॉज़िटिव होना है, अपने रिसोर्सेज़ को सही दिशा की तरफ लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत प्यारी बिगिनिंग है। आप बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा साइकिल यहाँ पर क्लोज़ कर रहे हो।
क्लोज़र की एनर्जी, एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपका क्लोज़ हो रहा है और ये लिटरली ये बता रहा है, ये जिस शिफ्ट से आप गुज़र रहे हो ना, ये जल्दी कवर होने वाला है। रिपनेस का कार्ड बेसिकली ये बता रहा है, जो भी आप इनर वर्क यहाँ पर करने वाले हो, उसके बहुत ही ब्रिलियंट रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। एक नया रास्ता यहाँ पर खुलेगा, जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाने वाला है यहाँ पर विद द 4 ऑफ वांड्स। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को बैलेंस करें और अपने माइंड को, अपनी पावर को सही दिशा की तरफ लेकर के जाएँ। ये आपको इस टाइम पीरियड में जानना और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टॉरस, वृषभ राशि। ओके, तो यस माय डियर टॉरस, ये आपकी रीडिंग है और देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ विद द गाइडेंस कार्ड। देखिए यहाँ पर क्या है कि माइंड, दैट मीन्स कि इस समय आप कुछ ज़रूरी मैसेज जो हैं, जो आपकी टीम आपको दे रही है ना, आप उनको पिक नहीं कर पा रहे हो या फिर वो कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि नकारात्मकता जो आपको कवर कर रही है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करोगे, आप देखिए यहाँ पर आपका हाथ पकड़ के ही एंजल जो है आपको लेकर के जा रही है, देख रहे हैं आप? तो ट्रस्ट करो गाइडेंस पर, यूनिवर्स की गाइडेंस पर, आपकी डिवाइन टीम की गाइडेंस पर। ओके? तो यस माय डियर टॉरस, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, इससे आपको थोड़ी-सी भी गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज 12-12 का पोर्टल है और आज के दिन आपको ये रीडिंग मिल रही है, तो आप बहुत एक ब्लेस्ड सोल हो, हम सभी ब्लेस्ड सोल्स हैं। बट ये टाइम पीरियड में आपको ये मैसेज मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो 12-12 लिख कर के इस ब्लेसिंग को, इस गाइडेंस को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, इस मैसेज को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, इस कंप्लीशन को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।